अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही पता होता है। जब भी हम आईटी डिग्री के अंदर आते हैं हमें पता होता है कि अच्छा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। हमें बस एक ही चीज़ का पता होता है कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। उसके अलावा हमें ये नहीं पता होता कि और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज या कौन कौन सी फील्ड्स हैं इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि देखें, हर इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ वन मैन शो नहीं होता, वहाँ पे टीम काम करती है, और टीम हमेशा मजमूआ होती है डिफरेंट स्किल सेट के लोगों का, जो कि इकट्ठे होते हैं और एक पूरा काम करते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना एक पूरा प्रोडक्शन है, तो उसको हर तरीके से मैनेज करना है, तो उसके लिए एक पूरी मुनज़्ज़म टीम होती है, और उस टीम के अंदर डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स आईटी के अंदर, किसी भी आईटी कंपनी के अंदर होती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो देखिए, मैं आपको एनालॉजी से समझाऊंगा ताकि आपको समझना आसान हो। आप एनालॉजी लें, यानी कि एक सॉफ्टवेयर, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको कौन कौन से बंदे चाहिए, जो जो बंदे आपको चाहिए, जिस जिस तरह के बंदे चाहिए, वो सारे डिपार्टमेंट्स आईटी कंपनी में होते हैं। स्टार्टिंग विद एनालिसिस, ठीक है। जब भी एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो सबसे पहले उसका एनालिसिस किया जाता है कि यार ये सॉफ्टवेयर क्या होगा, क्या करेगा, कैसे काम करेगा, कहाँ पे कौन सा बटन होगा, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, इसकी लुक एंड फील कैसी होगी। एक तरह का वो एनालिसिस हमें सबसे पहले करना पड़ता है, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉफ्टवेयर करेगा क्या और कैसे काम करेगा, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। आप क्लाइंट के साथ बैठते हो, उसके साथ आप डिस्कस करते हो और आप एक एनालिसिस करते हो। एनालिसिस करने के बाद आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो कि यार हमने ये चीज़ बनानी है, ऐसे ऐसे बनानी है। तो ये एक पहला काम आ गया। ये जो स्पेसिफिक बंदा होता है इसको हम कहते हैं सिस्टम एनालिस्ट, या हम कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट। ये ज़्यादा एनालिसिस वगैरह कर रहा होता है, इसका कोडिंग के साथ ज़्यादा तल्लुक़ नहीं होता। ये सिर्फ सोच विचार करता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ये आपकी एक फील्ड आ गई आईटी के अंदर, दैट इज़ बिजनेस एनालिस्ट, या आप इसको सिस्टम एनालिस्ट, क्योंकि ये सिस्टम को और बिजनेस को एनालाइज करता है तो हम इसको बिजनेस एनालिस्ट या सिस्टम एनालिस्ट करते हैं। अच्छा, अब जब इसने अपना एनालिसिस मुकम्मल कर लिया कि हमने ये बनाना है, तो ये जाता है डिज़ाइनर के पास और उसको कहता है कि यार मेरे माइंड में ये प्लान है, हमने ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाना है, इसका मुझे डिज़ाइन बना करके दो। डिज़ाइनर क्या करता है, उसका डिज़ाइन बनाता है, वो उसको बिज़नेस एनालिस्ट को दिखाता है। बिज़नेस एनालिस्ट अपना एनालिसिस करता है कि हाँ ये ठीक है। वो क्लाइंट को भी दिखाता है डिज़ाइन के, यार हम ये बनाएंगे। अब ये इनकी आपस डिस्कशंस होती हैं और ये फिर किसी एक डिज़ाइन पे आ जाते हैं कि हाँ ये डिज़ाइन अच्छा है, खूबसूरत है। तो ये अब दूसरा डिपार्टमेंट आ गया जो कि है डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट। इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर, फ्रंट एंड इंजीनियर्स, ये सारे लोग आते हैं। तो दूसरी फील्ड हो गई। अब जब डिज़ाइन हो जाती है तो फिर आती है कि अब इसको हमने रियल शेप देनी है, इसको हमने बनाना है, इसको हमने डेवलप करना है। तो यहाँ पर जो तीसरा बंदा आता है दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि उस सॉफ्टवेयर को फिर बना रहा होता है। अच्छा, अब जब बनाता है तो देखें, कोई भी चीज़ बनती है तो उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है। ऐसे नहीं कि उसको क्लाइंट को दे दिया जाता है, हाँ भाई तू यूज़ कर, मसला है तो बताएं, नहीं। आप पहले ख़ुद उसको टेस्ट करते हो कि यार क्या ये ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, उसमें आप उसको टेस्ट करते हो। तो फिर इसलिए एक चौथा डिपार्टमेंट भी हमें रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। QA या टेस्टर्स, आप इनको जो भी नाम दे लें, ये चौथा डिपार्टमेंट आईटी फील्ड के अंदर होता है। तो जब वो QA वाला बंदा जो है, वो जो टेस्टर है, वो क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर जब बन जाता है तो उसको पूरे तरीके से टेस्ट करता है कि यार हाँ ये ठीक है, ये इसमें कोई मसला नहीं है। मसला होता है तो वो या तो डिज़ाइनर के पास जाता है या वो डेवलपर के पास जाता है, और बिज़नेस एनालिस्ट से वो पूछ रहा होता है कि यार ये चीज़ ऐसे है, ये इसने ऐसे बनाई है, ये क्या ये ठीक है। बिज़नेस एनालिस्ट बता रहा होता है कि हाँ ये ठीक है, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, हाँ ये ऐसे ठीक है। कुछ डिज़ाइन में चेंज रिक्वायर्ड है तो डिज़ाइनर से करवा लेता है, डेवलपर का कुछ काम है तो उससे करवा लेता है। तो ये चार लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आता है कि सॉफ्टवेयर बन गया, अब इसको क्लाइंट तक पहुंचाना है। यानी कि अगर आपने बनाई अपनी वेबसाइट बनाई तो अब www.mywebsite.com ये हमने होस्ट करनी है, डिप्लॉय करनी है। तो फिर एक आपकी डिप्लॉयमेंट टीम आती है जो कि ये सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट का सारा काम देख रही होती है, दैट इज़ डेवऑप्स टीम। ठीक है जी, ये चार मेजर टीमें आपकी काम कर रही होती हैं, चार पाँच आई थिंक मैंने बताई हैं।
अच्छा, अब इन लोगों को मैनेज भी करना है, ये सारे लोग काम कर रहे हैं, इनको इंटीग्रेट करके रखना है, इनसे डेली अपडेट्स लेनी है, इनके काम में अगर कोई काम कम कर रहा है तो उसको पुश करना है कि यार तुम भी एफर्ट लगाओ, अगर कुछ डिले हो रही हैं चीज़ें तो उनको देखना है। तो ये सारी मैनेजमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक छठा डिपार्टमेंट आता है, दैट इज़ दी प्रोजेक्ट मैनेजर्स या स्क्रम मास्टर्स। ये लोग होते हैं जो कि प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं चीज़ों को, और क्लाइंट को बता रहे होते हैं या डायरेक्टर्स को बता रहे होते हैं कि अच्छा हमने ये कर लिया, इतना अचीव हो गया, इतना अचीव हो गया, इतना रह गया, इतना हम कर लिया, ये सारी चीज़ें, ये मैनेजमेंट के लोग होते हैं। एंड देन उसके ऊपर आपके डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर्स, वो पोजीशंस आ जाती हैं। तो ये चंद एक डिपार्टमेंट्स हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर। तो अब आप अपना देखें कि आपका इनमें कहाँ पे आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है। एंड उसके अलावा भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी की टीम्स होती हैं जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रही होती हैं कि यार इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है जिसकी वजह से ये हैक ना हो जाए या हमारे क्लाइंट कंप्रोमाइज़ का डाटा ना कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो सिक्योरिटी टीम। देन डाटाबेस के लिए एक अलग टीम होती है जो कि उसका डाटा देख रही होती है, जो भी आपका डाटा होता है वो डाटाबेस में जाता है, वो डाटाबेस टीम अलग होती है। तो ये चंद एक टीमें मैंने आपको बताई, शायद एक आध भूल भी गया हूँगा, बट मेजर जो हैं वो ये टीम्स या डिपार्टमेंट्स आपके एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर रन हो रहे होते हैं। तो ये कुछ आपके साथ मैंने शेयर किया रिलेटेड टू डिपार्टमेंट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और न्यू साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।